तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी जगहजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौणवना जय बड़ादू। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह पुस्तक है पारिकुपालेंगो गौंडी पुनम दर्शन, जिसके लेखक हैं आचार्य मोतीराम कंगाली जी। और इसी का हम अध्ययन कर रहे थे और आगे भी हम अध्ययन इसका करते रहेंगे। पूरा मैं वीडियो डालूंगा इस पुस्तक के ऊपर। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या जानकारी सीखने को मिलती हैं और हमें अपना जो इतिहास कई लोगों को पता नहीं है वह आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, इतिहास जानने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मैंने पहले भी इसका 6 पार्ट डाला हुआ है और ये है 7वां पार्ट है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको वह वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है। कोयवंशीय गोंडी गोंदोला के सगावेन गणजीव स्वयं को दाऊदाई के नौ दानव, दाऊदाई के सूर दस्यूर, दाऊदाई के इत दैत, दाऊदाई के भूत दैभूत, दाऊदाई के वीर दैवीर तथा दाऊदाई के आसदास कहते हैं, जिनका अर्थ क्रम से सपूत, रक्षक, वंशज, पुत्र, उपासक और सेवक ऐसा होता है, को वे अर्थ रूप में प्रचलित किया गया। जैसे दानव यानी विकराल रूपधारी, दस्यूर यानी लुटेरे, दैत यानी राक्षस, देवभूत यानी प्रेतात्मा, द्रविड़ यानी पराया और दास यानी गुलाम। इस तरह का मिथ्या प्रचार अपने ग्रंथों के माध्यम से आर्यों ने किया। शंभु शेख माधव यानी महादेव, भूत प्रेतों का राजा, दैत्यों का राजा, दस्यूरों का स्वामी, दानवों नाथ, ऐसा प्रचार किया गया और आज भी किया जा रहा है। आर्य अनार्यों में भेद करने हेतु दो गण निर्माण किए गए, एक देवगण और दूसरा राक्षस गण या दानव गण। आर्यों ने स्वयं को देवगण कहा तो कोयवंशियों को राक्षस गण कहा। इन दोनों श्रेणियों में अनादिकाल से संघर्ष होते आ रहा है। इस संघर्ष को आर्यों ने देव और दानवों का संघर्ष, आर्य और अनार्यों का संघर्ष, सूरों और असुरों का संघर्ष, स्वर्ग और धरती का संघर्ष ऐसा संबोधित किया है। प्राकृतिक मूल्यों के अनुरूप जीने वाले कोयवंश गणजीवों की अप्राकृतिक मूल्यों के अनुरूप जीने वाले आर्यों से निरंतर होने वाले संघर्ष की वजह से शांतिप्रिय और गौंडी पुनेमियों का राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था चरमरा गई। उनके प्राचीन गण, कोट, कस्बे आदि ध्वस्त होते गए और जो शेष हैं उनका भी नामकरण कर मूल नामो निशान मिटाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। फिर क्या दिया हुआ कि उक्त हजारों वर्षों से जारी संघर्ष के कारण कुछ गोंडी पुनेमी गणजीव आर्यों के गुलाम हो गए और मजबूरन आर्य धर्मियों के जीवन प्रणाली को स्वीकार कर लिया और आज भी स्वीकारते जा रहे हैं, किंतु उनके जीवन प्रणाली में उन्हें आज भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी प्रक्रिया में कोयवंशीय गोंडी पुनेमी गणजीवों पर बुद्ध धार्मियों और जैन धार्मियों का भी वर्चस्व रहा। एक ज़माने में वर्तमान भारत का संपूर्ण उत्तर पूर्व और दक्षिण भाग बौद्धिक धर्मी महाप्रतापी राजा सम्राट अशोक के अधीन रहा, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि मध्य भारत के कोयवंशीय गोंडी गोंदोला की सगावेन गणजीव के गोंडी पुनेमी मूल्यों पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। वे अपने सोई मूल्यों के अनुसार अपना जीवन बिताते रहे। गोंडी पुनेमी मूल्यों और बुद्ध के विचारों में काफ़ी मात्रा में समानता झलकती है। पारिकुपालेंगो ने प्राकृतिक शक्ति, परसा पेन, पुड़ाल पेन, फड़ा पेन, सजोर पेन, सिंगावोगा पेन, भिलोटा पेन रूपी सल्ला गांगरा जो रणधन शक्ति को माना है, तो बुद्ध ने भी प्रकृति शक्ति को ही सर्वोच्च शक्ति मान्य किया है। भौतिक जगत की निर्मिति स्वयं सिद्ध है, किसी ईश्वर पर उसका अस्तित्व निर्भर नहीं है, ऐसा पारिकुपालेंगो का मत है। तो ठीक ऐसा ही बुद्ध का भी दर्शन है। पारिकुपालेंगो ने गोगों यानी कि देवी देवताओं की शक्ति को पूर्वज के रूप में मान्य किया है।
तो बुद्ध ने भी ठीक इसी तरह देवताओं के अस्तित्व को मान्य किया है, परंतु उन्हें कोई कर्ता शक्ति या ईश्वर के रूप में नहीं माना है। इस मान्यता में मात्र फर्क यह है कि पारिकुपालिंगो मृतक पूर्वजों को देवता यानी पेन माना है, तो बुद्ध ने देवता का अस्तित्व मनुष्य के लोक से भिन्न माना है। पारिकुपालिंगो ने जीव जगत की सर्वोच्च शक्ति परसपेन रूप में सल्ला और गांगरा यानी पिता और माता शक्ति को माना है। यही उनका कहना है कि सबसे बड़ी सबसे सर्वोच्च शक्ति जो है माता और पिता हैं, और अपने माता पिता की सेवा करने की बात कही है। तो बुद्ध का जीव जगत का दर्शन भी कुछ इसी प्रकार है। पारिकुपालिंगो ने सगावेन गणजीवों की गोंदोला का मतलब होता है सामुदायिक व्यवस्था प्रतिस्थापित की है, तो बुद्ध ने संघ की व्यवस्था प्रस्थापित की है। पारिकुपालिंगो ने पेनकड़ा की स्थापना की है, तो बुद्ध ने भिक्खु केंद्रों की स्थापना की है। पारिकुपालिंगो ने सभी जीवों का कल्याण साध्य करने हेतु मुनसूल सर्री यानी त्रैगुण सूर्य मार्ग प्रस्थापित की है, तो बुद्ध ने अष्टांग मार्ग प्रतिपादित किया है। पारिकुपालिंगो ने सगा, गोटुल, मुठवा, पुनेम और पेनकड़ा यह 5 वंदनीय एवं पूजनीय तत्वों को मानने की बात कही है, तो बुद्ध ने धम्म, बुद्ध और संघ को शरण जाने की बात प्रतिपादित की है। पारिकुपालिंगो ने गणजीवों के दुख का कारण तमपैनी को माना है, तो बुद्ध ने अशक्ति को माना है। पारिकुपालिंगो के गौंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य सगा जन कल्याण साध्य करना है, तो बुद्ध का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। पारिकुपालिंगो का त्रिशूल मार्ग है, तो बुद्ध का त्रिशरण मार्ग है। पारिकुपालिंगो ने अपने सगा शिष्यों को 5 कर्तव्य संदेश दिए हैं, तो बुद्ध ने पंचशील मार्ग प्रतिपादित किया है। पारिकुपालिंगो ने प्रकृति शक्ति न्याय तत्व पर आधारित मुंजोक सिद्धांत बताया है, तो बुद्ध ने अहिंसा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पारिकुपालिंगो ने जन्म मृत्यु का कारण प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति परसापेन के पूना ऊना सत्वों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया और 5 महत शक्तियों के संयुक्तिकरण एवं विघटन को माना है, तो बुद्ध ने कार्य कारण सिद्धांत को माना है। पारिकुपालिंगो ने तमवेरची आमट रेकवेरची किमट स्वयमोदि आमट स्वयमोद सिमट सेवकाया आमट सेवा किमट स्वयवन के आमट स्वयवाणी वनकाट ऐसा उपदेश दिया है, तो बुद्ध ने अतदीप भव ऐसा उपदेश दिया है। इस तरह बहुत सारी मूल बातों में गौंडी पुनेम और बुद्ध धर्म के जीवन मार्ग में साम्यता होने की वजह से कोयावंशी गौंड समुदाय की जीवन प्रणाली पर बुद्ध के विचारों का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ। तो यह सब जानकारी थी इस आज की इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार। जय सेवा, जय गुणवाना, जय बड़ादेव।